अस्सलाम वालेकुम, ये है तमाशा न्यूज और मैं हूं अवैस खटक और मैं हूं हाजरा खान। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने ऐलान किया है कि थाईलैंड और कंबोडिया गैर मशरूत जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं, जो आज रात से नाफिजुल अमल होगी। उन्होंने कहा कि ये इकदाम अमन की बहाली और एतमाद साजी की जानिब पहला कदम है। अनवर इब्राहिम के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम करने की अपील की थी। इस पेशरफ्त के दौरान कंबोडियन वजीर आजम ने मुज़ाकरात को मस्बत करार दिया और कहा कि फौरी जंग बंदी की उम्मीद है। झड़पों में अब तक 33 अफराद हलाक और 3 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। इस्लामाबाद में डिजिटल मईशत पर हफ्तावार इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन शफाफियत के फरोग और अवाम को सहूलत देने का मौसर जरिया है। उन्होंने हिदायत की है कि वफाकी हुकूमत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की मशावरत से मौसर अंदाज में नाफिज किया जाए। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम की जा चुकी है, जबकि मर्चेंट ऑन बोर्डिंग फ्रेमवर्क का इजरा भी कर दिया गया है। वजीर आजम ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मौसर शमूलियत से ही अहदाफ वक्त पर हासिल किए जा सकेंगे। सिक्योरिटी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ऑपरेशन महादेव के नाम पर जाली मुकाबलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया। इस मंसूबे के तहत भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में शहीद करके सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दबाने और दाखिली सियासी साख को बचाने की कोशिश में ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। DGISPR पहले ही 723 पाकिस्तानियों की गैर कानूनी हिरासत की तफसीलात दे चुके हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार और तुर्की के वजीर खारजा हाकान फेदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने गजा में जारी इसराइली मजालिम, इंसानी बहरान, जबरी बेदखली और मासूम जानों के ज़िया पर शदीद तशवीश का इजहार किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा ने गजा में फौरी जंग बंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी और पायदार अमन के कयाम के लिए आलमी बरादरी की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने फलस्तीनी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में आज 2 रियासती हल से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद भी जाहिर की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज की जानिब से जारी किए गए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं और इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने हिदायत की है कि वजीर आला कल मुतलका अदालत में पेश हों। वकील ने अदालत को बताया कि वजीर आला को पेशी की इत्तला नहीं मिली थी और अब वो पेश होने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने शुगर मिल्स से चीनी की खरीदारी के लिए सख्त शराइत लागू कर दी हैं, जिसके बाद मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। शुगर मिल्स ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने चीनी की खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और NTN नंबर लाजमी करार दे दिया है। अब महकमा खुराक और लोकल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स के बगैर चीनी की तरसील मुमकिन नहीं होगी। मजीद ये कि डीलर्स को ऑनलाइन अदायगी करना होगी। शुगर डीलर्स की बड़ी तादाद अब भी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है, जिसके बायस सप्लाई में ताखीर और कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। ज़राए का कहना है कि नई पाबंदियों के बायस चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुँच सकती है। अपर जनूबी वजीरिस्तान में दूसरे रोज भी मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया है। जिले इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिले भर में तमाम नकलो हरकत, बाजार और रास्ते मुकम्मल बंद रहेंगे। सिर्फ एमरजेंसी सूरत में शनाख्ती कागजात दिखाकर सफर की इजाजत दी जाएगी। शहरियों को सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देखकर अपनी गाड़ी 100 मीटर दूर रखने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर कहा है कि पाकिस्तान इस मूजी मर्ज के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C की शरह तशवीशनाक है और हुकूमत इसके खात्मे के लिए कौमी प्रोग्राम पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 2030 तक 165 मिलियन अफराद की स्क्रीनिंग और तमाम मस्बत मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। उनका कहना था कि गैर महफूज तिबी तरीक़ाकार, आलूदा आलात और देही इलाकों में ना
ناقص انفیکشن کنٹرول اس بیماری کے پھیلاؤ کی بڑی وجوہات ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹیسٹ کروائیں، مشورہ لیں اور علاج کروائیں۔ وزیر اعظم نے ہیلتھ ورکرز اور محققین کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہمیں سب مل کر ایک صحت مند، محفوظ اور ہیپاٹائٹس سے پاک پاکستان بنانا ہے۔ سابق چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے ایرانی سفیر سے ملاقات کے دوران پاک ایران تجارتی راہداریوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا، جس پر ایرانی سفیر نے جلد افتتاح کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کے موقف پر گفتگو ہوئی۔ صادق سنجرانی نے کہا کہ سرحدی تجارت دونوں ممالک کے عوام کے لیے روزگار کا اہم ذریعہ ہے اور درآمداتی بلز میں بھی کمی آئے گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے معدنیات کے شعبے میں تاریخی شراکت داری پر اتفاق کر لیا ہے، جس میں ریکوڈک منصوبے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دونوں ممالک توانائی، کان کنی اور آبی وسائل میں تعاون بڑھائیں گے۔ وزیر توانائی کی قیادت میں وفد نے آسٹریلیا کی مہارت سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا، جبکہ آسٹریلیا نے کان کنی سے متعلق تربیت کی پیشکش کی ہے۔ ریکوڈک میں $65 ارب مالیت کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ SIFC اس شراکت داری میں سرمایہ کاری کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کی ایشیا کپ 2025 میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے، کیونکہ وہ کندھے کی انجری سے مکمل صحت یاب نہیں ہو سکے۔ طبی ماہرین کے مطابق انہیں مکمل صحت یابی کے لیے کم از کم 3 ماہ درکار ہیں۔ ایشیا کپ سپتمبر میں متحدہ عرب امارات میں ہوگا اور شاداب کی عدم دستیابی کے باعث PCB نے تاحال نائب کپتان کا اعلان نہیں کیا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 12 سپتمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گا۔ ملک بھر میں مونسون کا اگلا طاقتور سپیل شروع ہونے والا ہے، جو کئی دنوں تک وقفے سے بارشوں کا باعث بنے گا۔ یہ سلسلہ کہاں کہاں اثر انداز ہوگا اور کب تک چلے گا، جانتے ہیں تفصیل سارا سے۔ جی بالکل، آج سوموار 28 جولائی ہے اور موسم کی بڑی خبر یہ ہے کہ مونسون بارشوں کا نیا طاقتور سسٹم آج رات سے ملک میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ سسٹم سب سے پہلے کشمیر، خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کو متاثر کرے گا اور اگلے 3 سے 4 روز تک یعنی 2 اگست تک شدت کے ساتھ برقرار رہے گا۔ اس دوران راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد، مری، جہلم، سیالکوٹ، گجرات، پشاور، سوات، مردان، DI خان، کوہاٹ اور کشمیر سمیت کئی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ جنوبی پنجاب، جنوبی خیبر پختونخوا، سندھ کے کچھ علاقے جیسے کہ سکھر، تھر پارکر اور لاڑکانہ بھی اس بارش سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ 2 اگست کے بعد موسم کچھ دنوں کے لیے خشک ہو جائے گا، لیکن 5 یا 6 اگست سے ایک اور مونسون سسٹم کے داخل ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ ہبس کا سلسلہ بارشوں کے درمیان کم اور خشک دنوں میں زیادہ محسوس کیا جا سکتا ہے اور یہ مونسونی سلسلہ ستمبر کے وسط تک جاری رہنے کا امکان ہے۔